हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ कि हम अपने घर के वातावरण को किस तरीके से शुद्ध प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं, वो भी बिना पैसा खर्च किए। अगर हमारा घर हरा भरा होगा तो घर का वातावरण शुद्ध भी होगा, साथ के साथ ऑक्सीजन युक्त होगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए। मैंने इन सभी चीज़ों को जुगाड़ करके बनाया है कबाड़ से। मैंने इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, चाहे वो प्लांटर हो या फिर प्लांट हो या फिर उसकी मिट्टी हो। मैंने इस सब चीज़ों को बिना पैसे खर्च किए ही तैयार किया है। सबसे पहले तो हम चलते हैं कि मैंने प्लांटर किस तरीके से बनाए हैं। देखिए, हर घर में इस तरीके से कबाड़ होता है। अगर हम इस कबाड़ को बाहर फेंकते हैं तो ये बाहर का वातावरण दूषित करते हैं, और अगर घर में रखते हैं तो घर का वातावरण ये दूषित करते हैं। अगर हम इनको बेचते भी हैं तो ये बहुत कम पैसे में बिकते हैं। यानी हर घर में इस तरीके का कबाड़ा होता ही है। कुछ तो ये ऑयल वगैरह की बोतलें होती हैं, कुछ पेंट के इस तरीके से डिब्बे होते हैं, तो हर घर में होते हैं। तो इनका क्या किया जाए, मैंने इन सबको इकट्ठा करके और इनसे प्लांटर तैयार किए हैं। और इस तरीके से छोटे छोटे पेंट के डिब्बों के साथ साथ हमारे घर में बोतलें होती हैं पानी की, या फिर आप बिस्लर की देख सकते हैं, या फिर कोई ना कोई चीज़ आती है। इस तरीके से बोतलों को मैंने उनको किस तरीके से डेकोरेट करके सजाया है, किस तरीके से उसमें प्लांट लगाए, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप एक बार इन कबाड़ को देख लीजिए, फिर उसके बाद ये प्लांटर में कन्वर्ट हो गए, आप उसको भी देखिएगा। और मैंने इनको किस तरीके से बहुत ही सुंदर बना करके सजाया है, आप देखिएगा। देखिए, इस तरीके से कुछ ये कंटेनर होते हैं टीन के, ये भी बेकार होते हैं और किसी काम के नहीं होते, और इन्हें कोई भी लेना भी पसंद नहीं करता है। देखिए, ये वाली कैन भी काफ़ी मजबूत है। वैसे ये लीक कर गई, टूटी हुई है, यानी इसमें से पानी या ऑयल को जो भी होता है वो लीक करता है, इसलिए मैं आज इसका भी प्लांटर बनाऊंगी। देखिए, ये पेंट का डिब्बा है, वैसे ये काफ़ी मजबूत है, और ये जो कंटेनर है ये भी काफ़ी मजबूत है देखने में भी। तो इसमें हम प्लांटर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, और ये टिकाऊ भी रहते हैं और काफ़ी दिनों तक चलते हैं ये। और देखिए, ये च्यवनप्राश का डिब्बा है, आप पहचान भी रहे होंगे। और इस तरीके से कोई भी बोतल वगैरह हो। और देखिए, ये पारस घी का डिब्बा है, जो अक्सर हमारे किचन में या घर में आते हैं। और इस तरीके से हमारी पूजा में जो मटकी यूज होती है, कड़े यूज होते हैं, हुई अष्टमी में, नवरात्रि में हम कलश की स्थापना करते हैं, तो उस समय ये भी बच जाती हैं। तो इनका क्या करें, फेंकना नहीं है, तोड़ना नहीं है इनको, तो हम इनको भी बहुत ही सुंदर ढंग से कन्वर्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मार्केट से ही ले आए हैं। मार्केट से थोड़े बहुत पैसे में आ जाएगी, लेकिन इसकी बात अलग है। घर में बने हुए चीज़ की, अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ की बहुत ही ज़्यादा अलग ही खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, इस कबाड़ का भी यूज हो जाता है। तो सबसे पहले हम इनको अपनी मनपसंद शेप में काट लेंगे। इसके लिए आप कोई भी धारदार चीज़ इस तरीके से गरम कर लीजिए गैस पर, और इसमें छेद करने के लिए, नीचे प्लांटर में छेद करूँगी, उसके लिए मैंने ये पेचकस टाइप का लिया है। कोई भी आप अपने घर में जो हो, आप उससे इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आज बिल्कुल सिंपल तरीके से ही इसको प्लांटर बना रही हूँ। आप अच्छी तरीके से अपने पसंद के अनुसार किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, मैं इस तरीके से इसके नीचे के हिस्से को काट करके बनाऊँगी। तो देखिए, ये चाकू गरम हो गया है। ये मेरा पुराना चाकू पड़ा था, मैं इसी को यूज करती हूँ प्लांटर वगैरह बनाने में। और इस तरीके से हम इसको अपने पसंद के शेप के अनुसार काट लेंगे। मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से ही काट करके दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से काट करके हमारा ये प्लांटर तैयार हो गया है। अब इसमें ध्यान रखना है, छेद हमको नीचे ज़रूर कर लेने हैं। अगर दीवार पर टांगना हो या आपको कुछ करना हो तो आप इस तरीके से बीच में भी छेद करके और दीवार पर कील पर टांग सकते हैं। और नीचे भी हम कुछ इसमें छेद कर देंगे, जिससे हमें बहुत ही अच्छा प्लांटर तैयार हो जाता है। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। मैं यहाँ पर इसको टांगने वाला बना रही हूँ, हैंगिंग प्लांट बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें इस तरीके से भी छेद कर रही हूँ बांधने के लिए। देखिए, इस तरीके से इस बोतल को लेकर के हम और इस तरीके से इसको भी काट लेंगे, और मैं इनको आगे दिखाऊंगी, आप वीडियो को देखिएगा मैंने इनको किस तरीके से हैंग किया है दीवार पर। बिना पैसा खर्च किए अपने प्लांट की किस तरीके से उपजाऊ मिट्टी बनाएं, तैयार करें, तो मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों ने सभी ने पसंद किया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आपको
किस तरीके से उपजाऊ मिट्टी बनानी है प्लांट की, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप इस तरीके से मिट्टी तैयार करेंगे तो आपके पौधे में भी, गमले में भी भर भर के फूल लगेंगे इसी तरीके से। देखिए इस तरीके से सभी को काट करके और छेद करके इसमें नीचे बॉटम में मैंने सबको तैयार कर लिया है। हम इस टुकड़े को भी नहीं फेंकेंगे, इसमें भी हम छोटे छोटे पौधे होते हैं, कॉस्मॉस की जो घास होती है उसको लगाएंगे। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, आपको पता है। तो हम इनको किसी को भी नहीं फेंकेंगे, यानी इसके नीचे के पार्ट को भी नहीं फेंकेंगे और दूसरे पार्ट को भी नहीं फेंकेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी को तैयार कर लिया है। अब बात आती है कि हम इसको किस तरीके से सजाएं। सबसे पहले हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं, बाकी का आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसमें सिंपल तरीके से पेंट करूंगी। जो पेंट आते हैं ना, पेंट जो ऑयल पेंट होते हैं, जो हम दीवार वगैरह में करते हैं, बस वही वाले हमको पेंट लेने हैं। तो मैंने इनके यहाँ कई कलर के पेंट लिए हैं, लाल, नीले, पीले, जो आपको जिस तरीके से सजाना हो, आपको प्लांटर बनाना हो, आप उस तरीके से कर लीजिए। मैं यहाँ पर फ़िलहाल आपको एक दो तरीके का रंग का करके दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इन सभी पर पेंट कर लिया है और पेंट अच्छी तरीके से सूख भी गया है। अब हम इसमें मिट्टी भर करके और प्लांट लगाएंगे। और देखिए ये च्यवनप्राश का डिब्बा है जिस पर मैंने अभी पेंट किया है, और ये पानी की जो बोतल वगैरह हैं वो हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने सभी पे पेंट कर लिया है। ये कुछ जो पेंट वगैरह के डिब्बे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको इनको हैंग वगैरह करना है तो आप इस तरीके से तार वगैरह जो बांधना चाहें आप बांध सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से इसमें बांध दिया है जिससे आसानी से टंग सके, या फिर आप चाहें तो धागे वगैरह से भी बांध सकते हैं, रस्सी वगैरह से। और देखिए ये मटकी है, ये मटकी भी देखिए लग नहीं रही है कि वो पुरानी कवाड़े वाली मटकी थी, आप देख सकते हैं। देखने में काफ़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। तो देखिए इसको भी मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मिट्टी। अब हम डिब्बों में या पॉट में मिट्टी लगाएंगे और उसके बाद हम पौधे लगाएंगे। अब देखिए हम पॉट में मिट्टी लगाते हैं, उसके बाद हम पौधों को लगाएंगे। तो मिट्टी हम किस तरीके से लगाएंगे और हमें मिट्टी के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी चीज़ की पॉट में भरने के लिए, वो मैं सब आपको बताती हूँ। देखिए ये मैंने मिट्टी लिए है, ये मिट्टी है, और मिट्टी के साथ में हम और भी चीज़ें लेंगे। तो जब हम इस्तेमाल करेंगे तो 50% हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे पॉट के अंदर, और बाकी की सामग्री हम 50% और लेंगे। इसमें हम लेंगे रिवर सैंड, आप ये ब्राउन वाली भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो जो रिवर वाली होती है, नदी वाली होती है सफ़ेद वाली, आप वो भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से ब्राउन वाली ले सकते हैं। ये हमको 10% चाहिए, यानी मिट्टी 50%, 10% हमको रिवर सैंड, और 10% हम लेंगे ये खाद। ये खाद है, गोबर वाली खाद है, आप देख सकते हैं। ये गोबर वाली खाद है ये, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसी के साथ लेंगे हम नीम खली। ये नीम खली है, ये खाद है एक तरह से, ये नीम की खाद बनी होती है। इसको भी हम 10% लेंगे, और इसमें से हम कुछ % लेंगे दवा।
जिससे जो भी कीटाणु हों वो मर जाएंगे। तो इसको जब पॉट को हम भरेंगे, फिल करेंगे, उससे पहले हम दवा का भी या इंसेक्टिसाइड है इसको हम इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये लिया है। हम इसमें से 1-2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। और कुछ लेंगे हम सूखी पत्तियाँ। देखिए इस तरीके से हम सूखी पत्तियाँ लेंगे जो पेड़ पर से गिर जाती हैं। हम वही पत्तियाँ लेंगे जो भी आपको उपलब्ध हो, जो मिल जाए आसानी से। सूखी हुई लेना, ध्यान रखना है। देखिए काफ़ी सूखी हैं। अगर आपको नीम की मिल जाती हैं तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। अगर नीम की नहीं मिलती हैं तो आप कोई सी भी पत्तियाँ ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पत्तियाँ सूखी हुई होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम कुछ पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा पौधा ग्रो करता है बहुत ही बढ़िया करता है। और ये बिना पैसे की सभी चीज़ें हैं, या पैसे की हैं तो बहुत कम पैसे की हैं। देखिए मिट्टी भी आपको आसानी से मिल जाएगी और ये खाद भी आपको आसानी से मिल जाएगी। ये सूखी पत्तियाँ भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। बस आप 1 चम्मच दवा डालिए और नीम खली आप लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो आप घर में भी इसको बना सकते हैं। नीम की सूखी पत्तियाँ लें और उससे ये बन जाती है। तो इस तरीके के जो हम तैयार करते हैं मिट्टी, उससे हमारा पौधा जो हमारा होता है वो बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है। और सबसे बड़ी बात, उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया बनेगा, अच्छा ग्रो करेगा। तो देखिए इस वाले बर्तन में हम मिट्टी को तैयार करते हैं। देखिए मैं 5 मुट्ठी मिट्टी ले रही हूँ। मैं आपको थोड़ा ही बना करके बता रही हूँ, बाकी का आप अंदाज़ लगा सकते हैं अपना। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैंने 3 मुट्ठी, और ये हो गई 4, और ये हो गई हमारी 5। तो 5 मुट्ठी मैंने इस तरीके से लिए है। इसी की हम पहले तैयार करेंगे और इसके बाद हम लेंगे इसमें 1 मुट्ठी रिवर सैंड। इनको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसी के साथ हम इसमें गोबर की खाद मिलाएंगे 1 मुट्ठी। इनको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और 1 मुट्ठी की करीब ही हम ये नीम खली लेंगे। नीम की खाद है, बहुत ही बढ़िया रहती है। आप इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वो भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप मार्केट से आप ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट के नाम से, वो खाद भी बहुत ही बढ़िया रहती है। इनको भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए नीम की जो है वो इस तरीके से आपको पैकेट में मिल जाएगी। ये 50 रुपये का करीब आता है 1 पैकेट, और काफ़ी दिन चल जाता है। काफ़ी सारे पॉट इसमें फिल हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो लगता नहीं है। अब इसमें हम 1 चम्मच करीब मिलाएंगे ये दवा। इससे किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगेगा जड़ में, जिससे हमारा पौधा जो ख़राब नहीं होगा। आप जब फिल करें पॉट को तो ज़रूर इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, ज़रूर इसमें मिलाएं। करीब आप 6 महीने तक आपको डालने की दवा की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खाद आप 1-1, 2-2 महीने बाद मिला सकते हैं। और खाद किस तरीके से मिलाते हैं मैं वो भी बता दूंगी कि छोटे पॉट में किस तरीके से मिलानी चाहिए, क्योंकि बड़े पॉट में तो आप इस तरीके से खाद को डाल सकते हैं, लेकिन छोटे पॉट में आपको डायरेक्ट नहीं डालना है, नहीं तो उसका जो पौधा है वो जल जाता है। तो देखिए हमने अच्छी तरीके से इन सभी को मिक्स कर लिया है। सबसे पहले भरेंगे हम इस तरीके से इस वाले पॉट में। देखिए आप ध्यान रखें, आप इसमें कोई भी पॉट लें उसमें छेद ज़रूर होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। और आप कोई भी खाद बनाएं या दवा इस तरीके से डालें तो आप इस तरीके से ग्लव्स का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे कोई आपके स्किन को नुकसान ना हो। तो अब हम इसमें फिल कर देंगे, और फिल करने से पहले हम जो सूखी पत्तियां हैं उन सूखी पत्तियों को इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें भी मिला सकते हैं खाद में, जो मैंने अभी जो मिट्टी तैयार की है, और आप चाहें तो इस तरीके से थोड़ी सी पत्तियां इस तरीके से डाल दीजिए। बड़ा पॉट हो तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, छोटा पॉट है तो थोड़ा कम डाल दीजिए। इस तरीके से हम भर देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इनको अभी आधा आधा भरा है, इस तरीके से सबको। अगर आपके पास सूखी पत्तियां ना हो तो आप इस तरीके से नारियल के छिलके भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा खाद का काम भी करता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी खास बात है इसकी कि ये पानी को
रोक के रखता है, यानी ये नमी बनी रहती है। सर्दियों में भी ये प्रोटेक्ट करता है सर्दी से उसकी जड़ों को, और गर्मियों में गर्मी नहीं लगने देता, यानी उसकी जड़ों को जलने नहीं देता है। और ये काफ़ी नमी प्रदान करता है, अपने आप में पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, खाद का काम भी करता है। आप इसको अगर इस्तेमाल करना चाहें, आपके पास उपलब्ध हो, तो आप इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। कि इस तरीके से हमने पॉटों में मिट्टी भर ली है। हमने भी इनको आधा आधा भरा है, पूरा फुल नहीं भरा है। अभी हम इनमें पौधा लगाएंगे, उसके बाद हम पूरा करेंगे। और कुछ मैंने इस तरीके से बोतल में भी भर लिया है। मैं आपको पौधे लगा करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम पॉट लेंगे। और देखिए ये लिया है मैंने एक पौधा, आप कोई भी पौधा ले सकते हैं। ये मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। ये बहुत ही बढ़िया 100 पीस हैं। मैं इनको लगा के बताती हूँ, और भी पौधे लगा करके मैं बताती हूँ। और सारे पौधे जब लग जाएंगे मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। आप ज़रूर देखिए वीडियो को अंत तक कि मेरे पौधे किस तरीके से गमले में ग्रो कर रहे हैं। आप जब भी नर्सरी से लेकर के आएँ पौधा, आप इस तरीके से लेकर के, और इसकी प्लास्टिक को आप इस तरीके से काट दीजिए। बीच में इस तरीके से होल भी है, वहाँ से भी आप काटना चाहें इस तरीके से काट दीजिए। और इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये ओपन कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल इसको अलग नहीं करना है, केवल इतना ही अलग करना है। और इसके बाद आप इसको इस तरीके से बीच में रख दीजिए। देखिए मैंने इस तरीके से इसको रख दिया है। और इसी तरीके से हम इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि पौधे लगाने का भी ना एक तरकीब होती है कि हमें किस तरीके से लगाना है। हमें इनकी जड़ों को नहीं हटने देना है। जड़ अगर टूट जाती हैं तो मुश्किल हो जाती है, कभी कभी पौधा ख़राब हो जाता है, फिर वो ग्रो नहीं करता है, जमता नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हम आसानी से ले लेंगे, और इसी तरीके से हम इनको पॉट में लगा देंगे। देखिए आप इस तरीके से लेकर के पॉट में लगा दीजिए। देखिए अब जो खाली जगह है ना, उसमें हम मिट्टी भर देंगे। बाकी की जगह बच रही है उसमें इस तरीके से हम भर देंगे। यानी इसकी जो पौधे की मिट्टी जो नर्सरी से आई है लगी हुई पौधे के साथ में, हम उसे बिल्कुल नहीं हटाएंगे, और इसी तरीके से लगा देंगे जैसे वो आया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और ध्यान रखें ये पॉट है ना, पॉट से आप 1-2 इंची नीचे ही रखें इसको। इस तरीके से हमने इसमें मिट्टी को अच्छी तरीके से भर दिया है। इसी तरीके से हम इसमें भी भर देंगे। देखिए इसमें भी हमने फुल मिट्टी भर दी है। ये हमारे दोनों पौधे लग करके तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। और इनको करीब 2 दिन हम छाया में ही रखेंगे, उसके बाद हम सुबह शाम की धूप में रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इनको लगा दिया है। देखिए इस तरीके से मैंने एक बोतल में मिट्टी भर ली है, और इसमें मैंने इस तरीके से तार को बांध दिया है, जिससे हम इसको हैंग कर सकें। और आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आप लगाना चाहें। देखिए मैं इस तरीके से, मेरे पास ये घास है, जैसे घास भी कहते हैं, जैसे ऑसमोस की घास भी कहते हैं, देख सकते हैं आप ले करके इस तरीके से लगा सकते हैं। हम इसको इस तरीके से मैंने ले लिए, और मैं इस तरीके से मिट्टी में लगा दूंगी। और आप चाहें तो मैंने इसमें इस तरीके से छेद करे हैं, तो आप इसके होल में भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए होल में, इससे पूरा अच्छी तरीके से इसमें हैंग हो जाते हैं पौधे, और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। जब ये पूरा पॉट भर जाता है फूलों से, तो इसकी सुंदरता बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप इस तरीके से देखिए, और थोड़ा हल्के हाथों से आप इसको दबा दीजिए। तो देखिए इस तरीके से टंग करके बहुत ही बढ़िया लगता है। एकदम से इसके चारों तरफ फ्लावर लगते हैं। गर्मी के सीज़न में तो उसमें बहुत ही फूल आते हैं।
देखिए इस डिब्बे में भी लगा देती हूँ मैं इसी तरीके से। देखिए मैंने ये जड़ की ली है, आप वैसे कोई सी भी ले सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी इजीली हो जाती हैं। आप इस तरीके से दबा सकते हैं और दबा करके आप थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। मैं भी आपको दिखाऊंगी 2-1 दिन बाद, जब ये हो जाएंगे कुछ दिन बाद, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। अगर आपके पास ये ज़्यादा नहीं हो तो आप छोटे छोटे टुकड़े भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं हो तो आप इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े भी लगा सकते हैं, इससे भी ये ग्रो कर जाते हैं। जैसे ये है, छोटा छोटा आप टुकड़ा लगा दीजिए, ये कुछ ही दिनों में हो जाती हैं। जैसे देखिए ये है, और मैं इसके अगर 2 टुकड़े इस तरीके से लेकर के लगा दूंगी। आप ध्यान रखें नीचे साइड से लगाएं इस तरीके से, तब भी ये अपने आप से अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास हैं तो आप लगा दीजिए, नहीं है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आप किसी भी बर्तन में, छोटे बर्तन में या छोटा पॉट में, आप किसी में भी लगा सकते हैं। ज़्यादा गहरा नहीं हो आप उसमें भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से तोड़ तोड़ के आप कितने भी इसके तोड़ दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके आप लगा सकते हैं। आप इस तरीके से, ये बहुत ही बढ़िया फूल देता है। तो इस तरीके से मैंने लगा करके रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और लगाने के बाद हम इस सब में हम पानी डाल देंगे, जिससे ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और अब मैं आपको कुछ दिन बाद दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरे पौधे ग्रो कर रहे हैं, प्लांट किस तरीके से लग गए हैं। मैं सारे जो मैंने जितने भी पॉट तैयार किए हैं सब में मैं इसी तरीके से कुछ ना कुछ लगा दूंगी। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ दिन बाद। देखिए इस तरीके से मैंने प्लांटर में पौधे लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं सामने बिनका के पौधे हैं जो कई सारे लगे हुए हैं। और इस तरीके से मैंने बहुत सारे पौधे कटिंग से लगाए हैं और कुछ मैंने इस तरीके से अरेंज किए हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से सभी प्लांट जो है ग्रो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, भीनी भीनी, और बहुत फूल खिलते हैं ना, बहुत ही बढ़िया सुकून देते हैं। देखिए बहुत सारे पौधे मैंने इंडोर रख रखी हैं और हमें समय समय पर इनका ध्यान रखना चाहिए। अगर कीड़ा लग जाए तो हम दवा का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं, और इस तरीके से हमें पॉल्यूशन से मुक्त करते हैं। और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से कबाड़ से हम जुगाड़ भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बाद में ये बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी देते हैं। तो इस तरीके से आप जो कीड़ा मारने का है उसे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने कीड़े से पौधे को बचा सकते हैं। ऊपर से स्प्रे करके, कभी कभी चींटियाँ लग जाती हैं तो आप उनको भी भगा सकते हैं इस तरीके से स्प्रे करने के बाद में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ी बड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पौधे में आप मौसम के अनुसार पानी डालें। मौसम अगर ठंडा है तो आप कम पानी डालें। अगर गर्म मौसम है यानी गर्मी का सीज़न है तो आप सुबह शाम पानी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी से पौधों की गल जाती हैं, उसकी वजह से ना पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और देखिए ये है बिनका के पौधे भी मेरे बहुत सारे प्लांटर में लगे हैं। ये है मनी प्लांट, ये भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ मेरे पीछे वाले पोर्शन में घर में रखे हुए हैं। तो कभी मौका लगेगा तो मैं उनको भी दिखाऊंगी। बहुत सारे मनी प्लांट के पौधे भी हैं। मतलब मेरे बहुत सारे प्लांटर हैं और सब में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। देखिए कुछ प्लांट तो हर घर में होने चाहिए, जैसे करी पत्ता का है, तुलसी जी का है, और बहुत सारे जैसे करके स्नेक प्लांट वगैरह हैं। या कुछ सुंदर लगते हैं। कुछ पौधों में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो हमें दैनिक जीवन में यूज करना चाहिए, उनको ज़रूर हमें लगाने चाहिए। देखिए मेरे ये करी पत्ता के जो पौधे हैं मेरे पास 2-3 हैं। और देखिए इस तरीके से मैंने जो कंटेनर है उसको पेंट करके इसमें स्नेक प्लांट लगा रखा है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है।
आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंने कई सारे पॉटों में स्नेक प्लांट भी लगा रखा है। कुछ मैंने इंडोर रख रखा है और कुछ को मैंने आउटडोर रख रखा है। और देखिए कुछ प्लांटर में मैंने कोलियस लगा रखा है, मनी प्लांट लगा रखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। कुछ पौधों को मैंने कटिंग से लगाया है और कुछ को ही मैंने ख़रीदा, बाकी के सब मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ मगर ख़रीदने में विश्वास नहीं करती हूँ कि बाज़ार से लाऊं फिर वो ख़राब हो जाए। तो मैं उस तरीके से लगाती हूँ, कटिंग से लगाती हूँ और अच्छी तरीके से उनका ध्यान रखती हूँ, ग्रो जिससे अच्छी तरीके से हो सके, उनमें कीड़ा ना लगे और प्लांट अच्छी तरीके से बढ़े। बस मैं ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ। ख़रीदने में या ज़्यादा मार्केट जाने में विश्वास नहीं करती हूँ। बहुत सारे प्लांट हैं, मैं अभी आपको और दिखाऊँगी कि जिनको मैंने सबको कटिंग से लगाया है, किसी को बाज़ार से नहीं ख़रीदा। और ये है हमारा गुलाब। इसमें जब फूल खिलते हैं ना तो तबीयत खुश हो जाती है। इतने सुंदर और इतने सारे फूल खिलते हैं, बहुत सारे, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये सब मिट्टी का भी कमाल होता है कि हमने अपने पौधे की मिट्टी किस तरीके से तैयार की है और इसमें कोई कीड़ा वीड़ा भी नहीं लगा है। अगर जड़ में कीड़ा भी लग जाता है ना तब भी पौधा ग्रो नहीं करता है। और देखिए मॉस रोज की जो प्लांट है या घास है, देखिए कितनी अच्छी ग्रो हो रही है। इसमें लाखों फूल एक साथ खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं। देखिए इस प्लांटर में मैंने अभी पेंट नहीं कराया, बिना पेंट का ही है और इसमें मैंने इसको बिन काकू लगाया है। और देखिए कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं। अभी तो थोड़े कम खिल रहे हैं थोड़े, और नहीं तो बहुत खिलते हैं। एक ही प्लांटर में मतलब आप समझोगे एक ही पौधे में बहुत बहुत सारे फूल खिलते हैं, पूरा भर के खिलता है। तो ये सारा कमाल ना मिट्टी का ही है। तो इस तरीके से आप या तो कटिंग से लगा सकते हैं या नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। और इस तरीके के पौधे तो बहुत ही कम पैसों में 20-20 रुपए में लगभग ही मिल जाते हैं मार्केट में, नर्सरी पर। और देखिए ये है तुलसी का पौधा और इस तरीके से मेरे घर में 3-4 तुलसी के बड़े बड़े पौधे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और मैं इनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में। तो किस तरीके से तुलसी की केयर करें जिससे हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करे, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं आगे के प्लांट और किसी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अभी बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे प्लांट हैं जो मेरे गार्डन में लग रहे हैं। गार्डन क्या कह लीजिए आप, मेरे प्लांटर में ही लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं है हम लोग हमारे जहाँ। तो बाकी मैंने सारे जो भी प्लांट है ना वो सब ऐसे ही प्लांटर बना बना के लगाए हैं। तो मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है। आप लोग भी कहेंगे कि आज सारी एक ही वीडियो में डाल दिया है। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हैं, थोड़ा सा और दिखाते हैं, फिर वीडियो को यहीं विराम देते हैं। देखिए ये भी जेट प्लांट है और जेट प्लांट को भी मैंने कटिंग से लगाया है और अब ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। आप इसको बालकोनी में रख सकते हैं, आप इंडोर रख सकते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं। थोड़ी हल्की पल्की जो धूप आती हो वहाँ पर, तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और शुभ भी माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि घर में रहता है तो बरकत रहती है। इस तरीके से आप जुगाड़ से कबाड़ से प्लांटर बनाइए, अपने घर को सुंदर बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।